नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची छात्राओं से घिनौनी पेशकश की गई। विभाग के एक अधिकारी ने इन छात्राओं को मैसेज किया कि नौकरी चाहिए तो बदले में एक रात बितानी होगी। नौकरी के बदले मांगी असमत। बीज निगम के अधिकारी की डिमांड, नौकरी चाहिए तो गुजारनी होगी रात। ऑफिसर की गंदी बात। ग्वालियर में नौकरी के बदले असमत मांगने का मामला सामने आया है। बीज निगम के अधिकारी ने नौकरी देने के बहाने 2 छात्राओं के साथ एक रात बिताने की डिमांड कर दी। भोपाल से आए बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुवे पर आरोप है कि 3 जनवरी को ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में हुए इंटरव्यू में उसने छात्राओं से गंदी हरकत की। मुझे आज सुबह इस घटना की जानकारी मिली। निश्चित तौर पर ये शर्मनाक घटना है कि निगम के किसी कर्मचारी ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का काम किया है। ये क्षमा योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा मां शक्ति के सम्मान की बात करती है और मां शक्ति के सम्मान के साथ कहीं खिलवाड़ होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बीज विकास निगम ने संविदा पर भर्तियां निकाली थी। विभाग ने इसके लिए ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू आयोजित किए थे। इसमें पीड़ित छात्राओं के साथ साथ कई लोग शामिल हुए। इन संविदा भर्तियों के लिए इंटरव्यू लेने वालों में आरोपी संजीव कुमार भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि इंटरव्यू हो जाने के बाद आरोपी ने छात्राओं को फोन किया। फोन करने के बाद उनसे व्हाट्सएप पर छात्राओं से एक रात बिताने का मैसेज भेज दिया। ये मैसेज देख छात्राओं के होश उड़ गए और वो डर गईं। मैंने सुबह एमडी से बात की है, उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया है और 3 दिन के बाद उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम के अंदर इस प्रकार की गंदी मानसिकता के किसी भी कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं है और मैं इस प्रकरण की जांच कराऊंगा। इस रैकेट में और भी कोई शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसमें आरोपी अधिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर दिया। वहीं न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बीज निगम के अधिकारी हरकत में आए और बीज निगम के अधिकारी ने आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से न्यूज 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। और इस मामले के सामने आने के बाद पीड़ित ने जब शिकायत की तो आरोपी को रेप और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी के बाद बजरंग दल ने थाने का घेराव किया और लव जिहाद की धाराओं में भी मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। थाना परदेवीपुरा में एक दुष्कर्म मामला सामने आया है जिसमें जो पीड़िता है जो कि नाबालिग बच्ची है तो उनके पिता की रिपोर्ट पर से यह मुकदमा कायम किया गया है। इसमें उसके बारे में बताया गया कि जो उनके पास आज परिचित था और उसके साथ परिचित था तो उसके साथ जब मित्रता हुई तो उसको गला फुसला कर उसको वहाँ बिचौली मर्दाना के होटल में ले गया। वो होटल है कहाँ का रहने वाला आरोपी? परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी। और क्या है मामला ये भी आपको बताते हैं। दरअसल नाबालिग से बहला फुसलाकर रेप करने का ये मामला है और साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी भी आरोपी ने पीड़ित को दी और पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेप और पॉस्को एक्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, बजरंग दल ने थाने का घेराव किया और लव जिहाद एंगल से मामले की जांच की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं एमपी कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एमपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दरअसल पार्टी ने यह तय कर लिया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन 3 स्तर पर सर्वे के आधार पर किया जाएगा और इन तीनों ही स्तर पर जो सर्वे होंगे अलग अलग स्तर पर उनमें नाम सामने आने पर ही टिकट के लिए नामों पर विचार होगा। इसमें एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करा रही है तो 2 सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसमें एक सर्वे होगा लोकसभा समन्वयकों का तो दूसरा होगा प्रभारी का।
31 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा कर एआईसीसी को रिपोर्ट दी जानी है और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशी का चयन होगा। वहीं कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मौजूदा विधानसभा परिणामों के परिदृश्य पर यदि निगाह रखी जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 11 लोकसभा सीटें आ सकती हैं और उसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस 3 स्तर पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। जिला स्तर पर बनाए गए प्रभारी एआईसीसी ने जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर बनाए वो प्लस पीसीसी की रिपोर्ट, तो उन 3 स्तरीय रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। देखिए, नकल करने में भी अकल की जरूरत लगती है। कांग्रेस जो है, पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी निकले थे और विभिन्न जगह उन्होंने सर्वे करके, पार्टी की बैठकें करके ये तय करा था कि वो 1 साल पहले, विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले वो टिकट वितरण कर देंगे। पर हमने सबने देखा कांग्रेस टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी से लगातार पिछड़ती गई। अब वो ऐसे ही दावे, खोखले दावे केंद्र को लेकर कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं कि हम जो है पहले टिकट कर देंगे। जिस दिन हो जाए उस दिन बात करेंगे। ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। डोर का काम मजबूती देना होता है, जान लेना नहीं। डोर ही तो है जिससे आसमान की ऊंचाई में हम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन अब ये डोर किसी के घर को सूना कर रही है, तो किसी की मांग उजाड़ रही है। और देसी डोर से जब हम आगे निकलकर चाइनीज मांझा तक पहुंचते हैं तो ये कई घरों के दिए अब तक बुझा चुकी है। और अब ये मांझा नहीं बल्कि किलर मांझा से कहा जाने लगा है। त्योहार जिंदगी को उत्सव पूर्ण बनाते हैं, खुशियां लाते हैं। अलग अलग त्योहारों के रंग में हम रंग कर अलग अलग परंपराएं निभाते हैं। वैसे एक परंपरा सालों से चली आ रही है, वो है मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की। मकर संक्रांति के मौके पर क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर कोई आसमां में पतंग उड़ाता नजर आता है। लेकिन कुछ के लिए ये खुशी दे रहा था तो कुछ को गम दे गया। मांझे से बंधे पतंग आसमान में लहरा रहे थे, नीचे जमीन पर वही मांझा किसी की मौत का कारण बना। इस मौत के मांझे से कितनों के घर सूने पड़ गए, कितनों की खुशियां लुट गई। मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के मासूम की जान चली गई। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था। रायपुर में 2 चालकों उनके गले में मांझा फंसा, वो घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन में भी पतंग उड़ाने के दौरान एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। एक ऐसी मौत की खबर गुजरात से भी आई, जहां रविवार को उत्तरायण के अवसर पर 4 का तरुण माछी अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी बुराड़ी गांव के पास चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई। इलाज हुआ लेकिन मांझा मौत का था और उस मौत के मांझे ने उसे आगोश में ले लिया। गुजरात में भी एक अन्य बच्चे की मौत हुई है। 5 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग बिजली के खंभे में फंस गई। करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं देवास में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक के हाथ की उंगली कट गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती है। ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था और एक उंगली में, और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के। ये भैया अनिल स्टोर हमारी शॉप है, वहाँ से बालक निकला था रामनगर शॉप जाने के लिए। बीच में चर्च के सामने चाइना डोर मतलब अपना इनके गले में अटकी। उसने मतलब अपना गले की तरफ हाथ करके मतलब उसको रोका तो उसकी उंगली मतलब अपना ज्यादा डैमेज हो गई और गले में भी स्टिचिंग लग गई। अब इसे क्या कहें? इस मांझे को किलर कहें या मौत की डोर कहें, जो कईयों को मौत की नींद सुला रहा है। ये चाइनीज मांझा अब मौत की वजह बन गया है।
कैसे बनता है चाइनीज मांझा और इसमें ऐसा क्या होता है जिससे मौत हो जाती है, ये भी समझिए। चाइनीज मांझा कैसे बनाया जाता है? साधारण मांझे से चाइनीज मांझा अलग होता है। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर का इस्तेमाल, मांझे पर कांच या लोहे के चूरे की लेप लगाई जाती है। स्ट्रेचेबल होता है चाइनीज मांझा, खींचने पर बड़ा हो जाता है। सोचिए, जिस मांझे में नायलॉन का इस्तेमाल हो, वो नायलॉन जिसका इस्तेमाल पैराशूट, टेंट, रस्सी बनाने में किया जाता है, और उस पर कांच या लोहे के चूरे की लेप हो, तो वो कितना खतरनाक होगा। हर साल ऐसी कई घटनाएं होती हैं, इसके बावजूद बाजार में आराम से चाइनीज मांझा मिल जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मौत कई सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। चाइना डोर पर धार कलेक्टर ने बड़ी अपील की है। लोगों से हटवाड़ा चौराहे पर जुटने की अपील की और चाइना डोर को जलाने के लिए कलेक्टर ने कहा है। दरअसल कलेक्टर ने लोगों को यह चेतावनी दी है, बाद में चाइना डोर मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई दुकान में उसे बेचे या कोई खरीदे, दोनों पर ही, दुकानदार और ग्राहक दोनों पर ही सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई भी चाइना डोर को बेचने या खरीदने में शामिल पाया जाएगा। खरीदना, बेचना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से मनाही, इसके लिए कलेक्टर ने अपील करके की है, लेकिन अभी सिर्फ अपील है, आगे सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, कल की ये जो कनिष्क की 7 वर्षीय बालक की मांझे से जो उसका दुखद निधन हुआ है, ये बहुत ही हृदय विदारक है और वास्तव में बहुत कष्ट हो रहा है। इसमें हम लोगों ने कार्रवाइयाँ ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये मांझा इस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा था। आज भी हम लोगों ने कार्रवाई की और 3 लोगों को इसके लिए भी पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। फिर भी ये घटना बहुत हृदय विदारक है, इसलिए मैं और एसपी साहब और पूरा प्रशासन अभी कनिष्क के घर आया था सांत्वना देने। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसके साथ ही साथ मेरा सभी जिले वासियों से, खासकर धार शहर वासियों से आग्रह है कि यदि हम इस मांझे का उपयोग बंद कर देंगे तो अपने आप इस समस्या का निदान हो जाएगा। कई बार हम लोग अपनी नासमझी में इससे होने वाली घटनाओं को नहीं समझते हैं, और लेकिन जिन लोगों ने इसको यदि पूर्व में कभी खरीद लिया है या उनके घरों में किसी भी स्थिति में ये पड़ा हुआ है, तो यदि हमें कनिष्क को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो स्वतः अपने घरों में रखे गए इस प्रकार के मांझे को आप लोग निकाल करके उसकी तिलांजलि दे दीजिए, कचरा गाड़ियों में डाल दीजिए, या आज शाम को हटवाड़ा में एक जगह पे जहां हम लोग कनिष्क को श्रद्धांजलि दे रहे हैं वहां आकर के उसको आप छोड़ जाइए। कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको उठा करके सब अग्नि में उसका जो है तिलांजलि दे दी जाएगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कनिष्क को। तो आशीष, चाइनीज मांझे पर बैन है, उसके बावजूद भी इसकी बिक्री हो रही है और धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बैन के बाद भी ये मांझा मिलने पर क्या सजा का प्रावधान है, ये भी आपको बता देते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2017 में इस पर बैन लगाया था और बैन के बाद भी खरीद और बिक्री जारी है। दरअसल 5 साल की सजा का प्रावधान इस पर है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, खरीदने, बेचने पर है। सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, इसलिए लगातार हम भी आपसे ये अपील करते रहते हैं कि इस किलर मांझे का, चाइना डोर का इस्तेमाल ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर नगर निगम की माली हालत अब बहुत खस्ता हो चुकी है। अब हालात ये हैं कि निगम के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में निगम के इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। निगम आयुक्त ने हड़ताल को अवैध बताकर उसे खत्म करने का आदेश भी दिया है। इसके बाद कर्मचारी भड़क गए और सभी निगम के डिपो पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। निगम की गाड़ियों के आगे लेटकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कंपनी काम छोड़कर भाग गई, लेकिन उनका 3 साल का पैसा पीएफ का भी अटक गया। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जब तक जो हमारी पेमेंट नहीं दे देंगे, हमारा ये पेमेंट आज डाल दे तो हम तो आज ही खोल देंगे।
हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई भिड़ाई नहीं है। और शैलन सिंह कुशवाहा को सस्पेंड किया जाएगा, उसको चौहान को। अभी सब प्रक्रिया कहते हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। जब कुछ निराकरण होगा फिर बताएंगे। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और इंडिगो विमान में पायलट के साथ बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उड़ान में देरी, यात्री ने पायलट को पीट डाला। तेरह घंटे फ्लाइट लेट, पायलट को जड़ दिया थप्पड़। कोहरे से परेशानी, फ्लाइट में कोहराम। यह तस्वीर इंडिगो फ्लाइट की है, जहां विमान के लेट होने की जानकारी पायलट लोगों को माइक के जरिए दे रहा है। लोगों को बताया जा रहा था कि कोहरे के कारण विमान के उड़ने में देरी होगी, लेकिन ये देरी आधे एक घंटे की नहीं थी, बल्कि 13 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी थी। और यही वजह थी कि एक यात्री जानकारी दे रहे पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। तो उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां 5 लाख लड्डू तैयार हो रहे हैं, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाकाल की ओर से प्रसाद स्वरूप वहां भेजे जाएंगे। और इस बीच पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ और खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे थे। तो उज्जैन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। दरअसल इंदौर में एक मैच था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। तो इंदौर से उज्जैन के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है अपेक्षाकृत। और इस तरह से मौका अगर उज्जैन के आसपास, बाबा महाकाल के आसपास कोई भक्त मौजूद हो और दर्शन करने का मौका उसे ना मिले तो दुर्भाग्य ही कहेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मौके पर पहुंचे और अपने सौभाग्य का यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया और दर्शन किया। तो 5 की आंच में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।